Hello friends, my name is Dinesh and today we are going to talking about past perfect continuous tense. Friends, आज की क्लास में अपन जो past perfect continuous tense है अपना उसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज की क्लास में अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सेंटेंसेज है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और वो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेज है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस की दो वीडियो थी, एक में तो अपन ने छोटे सेंटेंस को कंप्लीट किया था और एक में बड़े बड़े सेंटेंस को कैसे बनाते थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और जो सेकंड एक्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और आज की क्लास में अपन करेंगे ओनली फॉर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और वो भी करेंगे अपन जो अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे पहले तो अपन इसका रिवीजन करेंगे, तो अभी रिवीजन करके फिर इसके जो सेंटेंसेज है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तभी तो अपन सेंटेंसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड प्लस बीन। देखो अपन ने पास्ट परफेक्ट में क्या किया था कि हैड का यूज किया था। जो पास्ट परफेक्ट था उसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी उसमें अपन ने हैड का यूज किया था और ये भी कहा था कि हैड का अपन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों सब्जेक्ट के साथ अपन हैड का यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें नो डाउट नो कंफ्यूजन कि भैया इसमें सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का और प्लूरल के साथ कौन सी, इसमें बिल्कुल भी ऐसा डाउट नहीं रखना है कि और हैड है, हैड का अपन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपन ने किसको जोड़ दिया, बिन को और जोड़ दिया है और वो बन गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो बिल्कुल याद हो जाएगी आपको कि पास्ट परफेक्ट की तो थी हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। उसके बाद में इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचाने कैसे कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो आइडेंटिफिकेशन है सेम टू सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी यही आइडेंटिफिकेशन होती है। उसके बाद में जो इसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब पॉजिटिव में क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। फिर उसके बाद भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है, नेगेटिव वर्ड का यूज किया तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी से भी क्वेश्चन पूछना, आस्क क्वेश्चन, किसी भी पर्सन से यानी किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसमें इंट्रोगेटिव मार्क का यूज किया जाता है। तो उसमें जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में। हेल्पिंग वर्ब बोलेगी भैया पहले मैं आऊंगी और तू बाद में आना। सब्जेक्ट बोलेगी भैया आजा, अपने को लड़ना नहीं है, आजा तू पहले आजा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में। अब अपन देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेज, सम सेंटेंसेज, उनको अपन को क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। उससे पहले बने रहिए वीडियो के एंड तक, बिकॉज अब अपन देखेंगे इसके सिंस और फॉर का यूज। बिकॉज यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि टाइम को और जोड़ दिया जाता है। अरे जब पास्ट परफेक्ट में अपन टाइम को और जोड़ेंगे तो कंटिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। अब टाइम जोड़ दिया तो सिंस और फॉर का यूज होगा। ये दोनों आ जाएंगे कि भैया अब हमको यूज करो। तो अपन सिंस का यूज और फॉर का यूज, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, बिकॉज उस वीडियो में मैंने प्रॉपर ओनली फॉर सिंस एंड फॉर के बारे में बता रखा है कि सिंस का यूज तो अपन कब करते हैं और फॉर का यूज कब करते हैं। तो आज के लिए क्या रिविजन के लिए देख लीजिए, सिंस का यूज तो अपन करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन सिंस का यूज करते हैं। सिंस कहता है कि भैया मुझे मैथ है तो आते नहीं है, जहां भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिखे मुझे यूज कर देना। और फोर कहता है भैया मुझे मैथ आती है,
अगर आप मुझे मैथ आती है तो आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम को काउंट करें तो मुझे यूज कर देना, बिकॉज मुझे मैथ आती है। तो आपको एक ट्रिक यही है कि सिंस को तो मैथ नहीं आती, और फोर को मैथ आती है, इसलिए फोर तो बैठा बैठा गिनता रहता है कि कितने महीने हो गए, कितने मंथ्स, कितने ईयर्स, कितने डेज, कितने वीक्स हो गए, कि गिनता रहता है। तो फोर का यूज तो अपन जहां करेंगे जहां ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई काम कितने समय से चल रहा है उसके बीच की जो अवधि है, जो पीरियड है, उसके लिए अपन करते हैं फोर का यूज। जैसे आई हैव बिन, ये तो परसेंट में चला गया, आई हैड बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। उसने क्या किया कि भैया मैं 2 दिनों से सीख रहा हूँ, उसने ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता दिया। अब सिंस क्या बोलेगा, उसे तो मैथ आती नहीं है, वो बोलेगा आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। उसने तो बता दिया कि भैया मैं तो मंडे से सीख रहा हूँ। अपन को मैथ आती नहीं है, इसलिए अपन ने ड्यूरेशन ऑफ टाइम को नहीं बताया। इतनी सी बात याद रखो, इसको मैथ आती है और इसको मैथ नहीं आती है, और इसको मैथ आती है। उसके बाद में सिंस का यूज कहाँ करेंगे अपन, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अब अपन देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेज उनको अपन इंग्लिश में इजीली से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और वो अभी ये सेंटेंस में लिखता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो 4 सेंटेंसेज है उनको लिख लिया है। अब अपन करना क्या है कि इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ये तो सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, यहाँ पर है का यूज किया है जो कि गलत है, बिकॉज ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में अपन था का यूज करते हैं। किसका, रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड्स आते तो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। और इसमें टाइम को जोड़ दिया है तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब अपन करते हैं इनकी प्रैक्टिस, इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है अपना कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था। सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बिन, आई हैड बिन, वर्ब रीड, आई हैड बिन रीडिंग। अब 2 दिनों से भैया यहाँ पर क्या बैठा हुआ था, 4 बैठा हुआ था, वो गिन रहा था कि भैया इसकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को वो काउंट कर रहा था बैठा बैठा। तो यहाँ पर 4 का यूज करेंगे, बिकॉज वो काम कितने दिनों से हो रहा है ये काउंट कर रखा है, तो 4 का यूज करेंगे। I had been reading for 2 days. इसमें क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। किसका, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे आप आसानी से बना सकते हो, इसे तो आप भी मैं सोमवार से खेल रहा था, फिर से वही सब्जेक्ट आई, सोमवार से खेल रहा था, हैड बीन सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना भैया, आई हैड बीन प्लेइंग। अब इसमें पॉइंट ऑफ टाइम को बताया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को नहीं बता रखा, पॉइंट ऑफ टाइम को बता रखा है, तो किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज, बिकॉज सिंस को मैथ आते नहीं है, तो इसलिए अपन पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है तो सिंस का यूज करेंगे। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे। फिर थर्ड है, इंटरोगेटिव मार्क का यूज किया गया है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि किसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था। भैया इंटरोगेटिव क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो पहले, हैड आई बिन, क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था। हैड आई बिन स्लीपिंग फॉर 2 hours, had I been sleeping for 2 hours। देखो कितने इजीली से सेंटेंस बन गया। अभी जो लास्ट का सेंटेंस है वो आपके लिए है और आपको इसको करना है और कमेंट में जरूर बताना है इसका आंसर। क्या वह 2 घंटे से खा रहा था। करना क्या है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको लगा देना है।
यहाँ पर होगा 2 घंटे। जो 2 घंटे हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहे हैं कि भैया मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए अपन यहाँ किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है, ये है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। इसको तुरंत अभी क्लास में अभी बना के कमेंट में इसका आंसर बताना है, तब मैं समझ जाऊंगा भैया आपको ये जो मैंने आज बताया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि और फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सके और समझ सके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।